सुबह ट्यूशन के बाहर आके खड़े हुए थे, नहीं था हमारे आके देखा तो सर ने तो 749 पे मैसेज कर रहा था, और पता नहीं नेटवर्क प्रॉब्लम या सर्वर डाउन होगा तो इस वजह से होना चाहिए। तो कौन सा चैप्टर कराओगे? Divide 56 into 4 parts in AP such that the ratio of divide 56 into 4 parts in AP such that the ratio of products of their extremes, that is first and fourth, to the product of means, to the products of means second and third is 5:6. तो पहला क्वेश्चन कहा गया है कि 56, अब हमारे पास जब 4 चीजें लेनी होती हैं तो 4 पार्ट्स में सर a माइनस 3d a माइनस d a प्लस d और a प्लस 3d। यस, लेट 4 टर्म्स इन AP आर 3d a माइनस d और a प्लस d एंड a प्लस 3d। इसमें 2d का डिफरेंस लेते हैं, समझ आया? देख लो कितने का डिफरेंस है, 2d का। ऐसा लेंगे तभी इन सब का सम क्या हो पाएगा, 0। जब 4 टर्म लेनी होती है, हमने पहले दिखाया था आपको, 3 लोगे तो कैसे लोगे, 2 लोगे तो 4 टर्म्स हमने ऐसे ले ली। अब वहां पे क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। एक्सट्रीम कौन कौन से, a माइनस 3d और a प्लस 3d, और किसके साथ रेशो, ये बीच वाले मीन कहलाते हैं क्या? तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स a माइनस d और a प्लस d, ये कितना है क्वेश्चन क्या पूछा? बोलो, 5/6। 5/6। इज इट करेक्ट? इतनी बात हो जाए भाई। तो ये क्या हुआ बताओ, क्या a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, और नीचे क्या हुआ, इट इज 5/6। इतनी बात समझ में आई? अब बताओ इन सब का सम क्या है, वहां से देख के, a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d, ये 56 है। क्या ये सारे कट गए? तो 4a कितना हो गया, तो a कितना हो गया, 14, ठीक, a 14 हो गया। तो यहाँ 14 का स्क्वायर लिखो और माइनस 9d स्क्वायर अपॉन माइनस d स्क्वायर इज 5/6। 6 का इसमें मल्टीप्लाई करो, ये कितना है, 196 है क्या? तो 196 माइनस 9d स्क्वायर अपॉन 196 माइनस d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5/6। ठीक, समझ में? देखो कह रहा है कि एक 4 ऐसे नंबर्स हैं जो AP में है, तो अगर ये AP में लग रहा है क्या, 2d जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा, 2d जोड़ दोगे आ जाएगा, 2d जोड़ दोगे आ जाएगा। AP हुई कि नहीं हुई? जब 4 नंबर्स लेने हो तो ऐसे लिया करो, 3 लेने हो तब क्या लोगे, a प्लस, जो 4 लेने हो तो ये लो। तो वो कह रहा है कि रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम नंबर्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, बीच वाले मीन होते हैं कि नहीं, ये वाला इन दोनों का मीन है, ये इन दोनों का मीन है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज 5/6, ऐसा लिखा है कि नहीं? तो कह रहा फिर वो AP क्या है, ये 14 12 10 8 है क्या? दैट इज यही है 20 16 12 8। अब ये देखो कितना समझ में आ गया, इन सब काम ने वो किया तो A कितना आ गया,
अब जरा यहाँ देखें कि मल्टीप्लाई करो, इससे कटेगा नहीं, 6 से मल्टीप्लाई करो, 196 माइनस 9d स्क्वायर इंटू 6, 196 माइनस d स्क्वायर इंटू 5, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इस 54 यही आया है, चेक करो कुणाल, यही आया है। मैंने अलग तरीके से बताया। चलो अलग तरीके से किया। अब देखो कि इन सबको हम अब d निकाल लें इससे, तो 1176 माइनस 980 इज इक्वल्स टू 54d स्क्वायर और माइनस 5d स्क्वायर, ये कितना आया, सब्ट्रैक्ट करो, 196 और यहाँ कितना आ जाएगा, 196 का 4 आ जाएगा, 49 से 4 आया, तो बोलिए d कितना आ गया, प्लस माइनस 2। अब हम दो चीज ले लें, a हमें मालूम है, तो a इज इक्वल्स टू 14, d इज इक्वल्स टू प्लस 2 और a इज इक्वल्स टू 14, d इज इक्वल्स टू माइनस 2, तो चार चीज निकाल लीजिए, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d, तो इसे क्या होगा, 14 माइनस 3 इंटू 2, 14 माइनस 2, 14 प्लस 2 और 14 प्लस 3 इंटू 2, तो 14 में 6 गया 8, 12, 2 जोड़ दो 16 और ये 20, और यहाँ उल्टा कर दें। नाउ if pth, qth and rth term of ATR A, B, C, so that A Q minus R plus B R minus P plus C P minus Q, which is equals to 0. तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखें, तो pth टर्म को AP लिख लें, A प्लस P माइनस 1 B, और pth टर्म क्या है, क्या A है, चेक करो, AP ही तो A है, लेकिन pth टर्म का फार्मूला क्या होता है, यही होता है, यस और qth टर्म का क्या फार्मूला होगा, लास्ट में इज इक्वल्स टू ए कैसा है, वो बोल रहा है pth टर्म A है, ओके नहीं कह रहा pth टर्म में है, हाँ तो मैंने pth टर्म को ये लिखा कि नहीं, अच्छा qth टर्म क्या है, सभी अच्छा फिर rth टर्म क्या है, इतनी बात समझ आ गई, ये सारी की सारी वैल्यू हम इसमें डालेंगे। तो अब जरा देखो, तो ये चीज हमारे पास आ गई, ठीक है, तो देखिए, लेकिन यहाँ ए बी सी ऑक्युपाइड है, तो मुझे ए और डी के टर्म्स बदलने पड़ेंगे, मुझे इसे अभी क्या लिखना पड़ेगा, कैपिटल नहीं लिखना पड़ेगा क्या, नहीं तो फिर उसमें मिल जाएंगे सारे, और इसे क्या लिखना पड़ेगा, कैपिटल डी, ठीक, क्योंकि ए आ चुका है ना उसमें। ओके, नाउ अब जगह देखिए कि इन्हीं की जगह टेकिंग RHS ले लो, RHS क्या है, Q माइनस आर पी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस पी, बोलो ए की जगह क्या लिखूंगी, ये पूरा लिख दो, बताइए, ये लिख सकते हैं ना, क्या लिख लें, a प्लस पी माइनस 1 b, ये पूरा a की जगह लिख लिया, और
बाकी मल्टीप्लाई मैं क्यू माइनस आर से कर दूं क्या? ए है ये। तो समझ नहीं आया सर। फिर से समझो, जो ये लिखा है ऊपर कि नहीं, हाँ, ए क्या है? क्या यही पीएच टर्म है? तो पीएच टर्म क्या होता है? यहीं से शुरू ही कर लो सवाल। पीएच टर्म का फार्मूला ही तो ए है। तो क्या ए प्लस बी माइनस वन डी कोई नहीं पीएच टर्म का है? अब बी क्या है? क्या क्यूएच टर्म है? क्यूएच टर्म का क्या फार्मूला होता है बताइए? ए प्लस क्यू माइनस वन डी। बोलो हो गई कि नहीं? बाकी उसे लिखते रहो। बोलो यहीं से ही सवाल शुरू कर। सर वो ABC तो दे रखा, तो लेफ्ट में जो हमने AP AQ इज इक्वल टू कैपिटल A प्लस B माइनस 1 लिखा है, तो उसमें AP में भी कैपिटल A आएगा क्या? लिखना और लिख लो। ये तो यहाँ कोई इतनी एम्बिग्युइटी नहीं है। सर पर यहाँ पर small सिंबल small की कोई क्लैशिंग नहीं आ रही है, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया। ये इसमें तो दिक्कत नहीं, आपको लिखना होता है यहाँ भी कैपिटल करके। ठीक है, ऐसे कर, सही है। तो पीएच टर्म की जगह ये लिखा, ये पीएच टर्म ए है, क्यूएच टर्म बी है। अब सीएच की जगह क्या लिखे? सी क्या है? क्या आरएच टर्म है? तो आरएच टर्म का फार्मूला बताइए। ए प्लस आर माइनस वन डी, और बाकी जो इसके साथ लिखा है वो लिख लें। ठीक है, यही है ना हमारा आरएचएस। अच्छा, क्या ये मुझे बताइए कि ए का इससे भी मल्टीप्लाई होगा, और ए का इससे मल्टीप्लाई होगा, और ए का इससे, एक बार इसका इससे मल्टीप्लाई और एक बार इसका इससे मल्टीप्लाई, ऐसे ही तो होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो यही कहता है। तो क्यों ना मैं ए का पहले क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई करूं, फिर इस वाले ए का किससे मल्टीप्लाई करूं, और इस वाले ए का किससे करूं, p माइनस क्यू का, और फिर आगे जो है उनका आगे करता जाऊं। अच्छा, फिर आगे किसका किसका करूं? p माइनस वन डी का किससे करूं? p माइनस आर से। बोलो सही है। और फिर इस q माइनस वन डी का किससे करूं? r माइनस p से। और फिर r माइनस वन डी का किससे करूं? तो बड़ा हो जाएगा ऐसे। बिल्कुल बड़ा नहीं होगा, p माइनस वन। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, इन सब का a मैं बाहर निकाल लूं क्या? बोलो। यस सर। यदि a बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा कॉमन में? q माइनस आर प्लस आर माइनस पी और प्लस p माइनस क्यू। क्या इनमें कुछ चीजें कट जाएंगी? यस सर। तो a के साथ जीरो आ गया क्या? अच्छा, इनमें d कॉमन आ रहा है क्या? इन वाले बाद वालों में d d d, d बाहर निकाल, और अंदर क्या बचा? p माइनस वन और q माइनस आर, और क्या बचा? और फिर क्या बचा? d माइनस q। बोलो समझ में आ गया? d कॉमन निकाल लिया। अच्छा, तो यहाँ तो a जीरो आ गया, इम्प्लाई लगाने की जरूरत नहीं, इक्वल टू आता जा रहा है a इंटू जीरो। अच्छा, d के अंदर सोचो क्या क्या आएगा, ऐसे ही सीधा मल्टीप्लाई कर लो। क्या पी क्यू है? अच्छा, फिर p का r से करो तो क्या माइनस पी आर है, और ये माइनस क्यू और माइनस वन का माइनस आर से जरा करो तो क्या प्लस आर। ठीक, यहाँ भी करो, ये क्या आया? और फिर यहाँ से माइनस आर प्लस पी, प्लस पी, इधर आइए आर पी माइनस आर पी, और माइनस पी प्लस क्यू। क्या सब कट जाएगा? चेक तो करो। पी क्यू और कहीं है? पी आर और कहीं है? अपोजिट साइन के साथ। माइनस क्यू के लिए प्लस क्यू कहीं है? प्लस आर के लिए माइनस आर कहीं है? पर ये साइड क्यू आर के लिए प्लस पी के लिए माइनस पी भी है। तो इसलिए जीरो प्लस डी जीरो हो गया। तो क्या ये जीरो यही आर एच एस है? बोलिए, हेंस प्रूव। ओके, अब इसे थोड़ा ऊपर का नोट कर लो तो एक सवाल लिख लें। समझ में आ गया ना?
सर फर्स्ट क्वेश्चन में ये था लिखा कि ये भी बनाओ 56 into 4 parts in AP। 4 ऐसे नंबर जो समांतर श्रेणी में हो। अब देखिए, तो अब ऊपर का हटा दें। यस सर नेक्स्ट पोस्ट, गुड इवनिंग बेटा। थोड़ा पैसा लेके साइकिल बनवा ही क्यों नहीं देते? पापा से बोल दो 300 रुपया दे दो पापा। इसकी साइकिल का टायर फट गया is 1 by n and nth term सर इसके आंसर आपके पाएंगे अभी हमें बोलना है करवा दूंगा is 1 by m देखो, गरीब खाने में लिल्ला 2 घड़ी बैठो, बहुत दिनों में तो आए हो इस गली की तरफ, जरा सी देर हो जाएगी तो क्या होगा, घड़ी घड़ी नजर ना उठाओ घड़ी की तरफ। वाह वाह। इस तरीके से then find the sum of its first mn term, then find the sum of its first mnth term। बात मत करो, अभी कौन आया है बाकी का। सो नेक्स्ट देखिए कि इसमें क्या दिया है कि mth टर्म क्या है, बोलो am, a प्लस m माइनस 1b, क्या ये 1 by n है? और nth टर्म क्या है, क्या ये 1 by m है? चेक करो, सही है? मतलब mth टर्म 1 by n है, यानी क्या भाई दूसरी बुक से करा रहे हैं। बुक लगे भाई इतना ठीक है? चलिए अब ये बताओ, ये सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या होगा, m माइनस 1d और माइनस ठीक है, इतनी बात सही है। सब्ट्रैक्ट कर दिया तो d को कॉमन लो तो अंदर क्या बचा, और वहां क्या बचेगा, क्या 1 और 1 कट गया और डी m माइनस n क्या हो गया, और m माइनस n भी प्रोडक्ट में था इसलिए कट गया, या नीचे ले जाओगे तो भी कट जाएगा, तो d क्या हुआ 1 by mn। नाउ अब इसी में किसी एक में d की वैल्यू डाल दो, तो a प्लस m माइनस 1 और 1 by mn इज 1 by n। अच्छा, m का मल्टीप्लाई करो और 1 का भी मल्टीप्लाई करो, m से m कट गया तो बताइए a प्लस 1 by n इज 1 by n। ये भी कट ही जाएगा तो उधर 0 बचेगा और ये उधर चला जाएगा तो 1 by mn, या सबको उधर ही ले जाओ, एक चीज कट जाएगी एक चीज आ जाएगी, a आ गया d आ गया, लेकिन हमें तो s mn चाहिए, क्या mn टर्म्स का सम, वो क्या होता है mn by 2 और ब्रैकेट में 2a और प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, बोलो यही फार्मूला है। अच्छा, सो mn by 2, a की वैल्यू क्या लिखें mn,
और mn माइनस 1 और 1 बाई mn कितना आ गया ना 1 बाई mn कॉमन ही ले लें so it is mn by 2 into 1 by mn it is 2 plus mn minus 1 ये कट गया तो बाहर कितना आ गया और अंदर क्या आ गया बोलो ठीक है सो इसकी mnth टर्म क्या होगी यही होगी ये इसका आंसर सर आज टेस्ट हो गया इनमें अभी तो देख ही रहे हैं या फिर कल जैसा होगा उसके बाद टेस्ट हो सो सर वो कैसे बोलो पूछिए पूछिए सर वो सर थर्ड स्टेप में सर वो सर एम अपॉन एम एल कैसे सर सर वो ऊपर से थर्ड स्टेप में इस साइड सर वो हाँ ये- सर इस साइड ये ना हाँ ये चीज समझो ये कट गया सर मतलब आया कैसे ये? आया कुछ नहीं है ये बस इसका इसमें मल्टीप्लाई इसका इसमें multiply। इसका इसमें कर दिया एम में तो एम बाई एम एन इसका इसमें सर क्रॉस कराएंगे क्रॉस बस मल्टीप्लाई तो मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन समझ नहीं आया पहले इसका इसमें फिर इसका इसमें तो सर नीचे एम एन कैसे है? 1 बाई एम एन है क्या इसे 1 बाई एम एन नहीं लिख सकते हो पहले तो m इंटू 1 बाई एम एन और माइनस 1 बाई एम एन अब समझ में आया हाँ, सही। मल्टीप्लाई ही कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ हमको क्या पूछना चाहते इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म is ap square plus bp if the sum of first p terms of ap is ap square plus bp find common difference so find d इसमें हमें d का पता लगाना है ना अब जरा देखो कि तो S1 क्या हुआ S1 इज इक्वल्स टू P टर्म्स का ये सम है तो P टर्म्स का ये तो P की जगह 1 रखोगे कि नहीं A इंटू 1 स्क्वायर प्लस B इंटू 1 तो क्या A प्लस B आ गया और यही A है फर्स्ट टर्म को क्या लिखे A कैपिटल ले लिखे अच्छा S2 क्या हुआ क्या 4A प्लस 2B और यही क्या होगा बताओ A1 प्लस A2 A ही A1 होता है नहीं तो 4A प्लस 2B और A1 की जगह क्या लिखोगे A प्लस B तो A2 क्या हुआ इसको सब्ट्रैक्ट करो तो क्या 3A प्लस B आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने का अच्छा A2 माइनस A1 करो 3A प्लस B माइनस A प्लस B तो कितना आ गया क्या यही कॉमन डिफरेंस हुआ सो दिस इज कॉमन डिफरेंस है क्योंकि दो टर्म्स का जो सम होगा क्या वो A1 प्लस A2 होगा बोलो ओके sum of first 5 term of AP sum of
first 5 terms of AP is 25 and next 5 term is minus 75 and next 5 terms is minus 75. Find 10th term of AP. तो अब देखो कि अगर हमारे पास S5 क्या है, इट इज इक्वल्स टू 25 है, 5/2 2A प्लस 5 माइनस 1 इंटू D, लेकिन ये है कितना, क्या 2A प्लस 4D, इतनी बात समझ आ गई है ना। अच्छा 2 कट भी सकता है क्या कॉमन आके, बोलो ऐसा हो सकता है, देख लो 2 कॉमन लेके का। अच्छा नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम निकालना तो क्या करें, S10 माइनस S5 ना, 10 टर्म में से शुरू की 5 हटा दूं तो अगली 5 आ जाएगी कि नहीं। तो सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स, तो इसका मतलब क्या है, शुरू से 10 टर्म का सम और माइनस शुरू से 5 टर्म हटा ही दो, 25 हटा दो शुरू की, माइनस S5, यही चीज तो चाहिए। वो कितना दिया है चेक करो, माइनस 75 है क्या, यही तो नेक्स्ट 5 टर्म्स है। S10 का फार्मूला बताइए। अच्छा S5 कितना दिया है, ओके सो ओके तो 2A प्लस 9B, अच्छा ये उधर चला गया तो क्या ये माइनस 50 आया, सही है, ये आ गया, 5 से डिवाइड करो, 2A प्लस 9B इट इज इक्वल टू माइनस 10। तो अब यहाँ बताओ ये कितना आया है, 5A प्लस 10D इज 25, 5 से यहाँ भी डिवाइड करो तो कितना आएगा, डिवाइड करो तो 5 इज इक्वल टू A प्लस 2D। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये कैसी है, अगर मैं फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई के नीचे लिख दूं तो एलिमिनेशन हो जाएगा, 2 से करो तो 2A प्लस 4D इट इज इक्वल टू 10 और सब्ट्रैक्ट करो तो बोलो कितना आ गया, 5D कितना आया, माइनस 20, तो D कितना आ गया, माइनस 4। ये बात समझ में आ गई, ठीक, अभी D आ चुका है, माइनस 4 आ गया ना। अब A निकालो, A प्लस 2D इज इक्वल टू 5, सो A प्लस 2 इंटू माइनस 4 इज इक्वल टू 5, सो A माइनस 8 इज इक्वल टू 5, तो A इज इक्वल टू 13 आ गया, बोलो। और हमें क्या चाहिए, क्या A प्लस 9B चाहिए, सो 13 माइनस 36 कितना होता है, क्या यही सृजन ने बताया था, तो बोलो मानते हो सृजन को कि नहीं। हाँ सर। ठीक है तो हम आगे चलेंगे, उनको मानते हुए आगे बढ़े, चलिए। सो now स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल, ये आपके है कि हर सेक्शन में 3-3 पेड़ लगाए, हाँ सर है सर, है भाई है, कराया भी है।
Okay. Now, find the roots of root 3x square minus 2 root 2x minus 2 root 3 is equals to 0. 1 by root 2, 1 by root 3. जैसा कि कुणाल ने बताया हम लोग उसे करें, ठीक है। 6 क्वेश्चन देखें। सो इन्होंने फैक्टराइज कर लिया है, जल्दी बताइए। हम डिस्क्रिमिनेंट पहले निकाल लें। p स्क्वायर माइनस 4ac, सो माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर और माइनस 4 रूट 3 और माइनस 2 रूट 3, तो ये कितना आ गया? 3 3 जा, ये 3 आया, 3 2 जा 6 और 6 4 जा, तो कितना आ गया? 24 36 32, ये डिस्क्रिमिनेंट आ गया। सो x इज इक्वल्स टू minus root 2 by root 3 and root 6 आ गया। सो माइनस 2 रूट 2 और रश्मि की फैक्टर आ गए तो मिडिल टर्म पे कितने आ जाएगा? अपॉन 2 इंटू रूट 3, क्या क्या है सीजन? तो minus root 2 by root 3 यही है। and root 6। यही। सो 2 रूट 2 और 32 को करो, बोलो, दैट इज 4 इंटू 4 इंटू 2, तो 4 4 बाहर निकल के 2 2 हो जाएगा, लेकिन 2 फंस जाएगा, तो 4 रूट 2 और अपॉन 2 रूट 3। क्या 2 को कॉमन निकाल के कट कर दें? 2 तो कट ही जाएगा ना, ऊपर से 2 कॉमन निकालो। सो रूट 2 प्लस माइनस 2 रूट 2 और अपॉन रूट 3। अच्छा देखो, रूट 2 प्लस 2 रूट 2 क्या होता है? और रूट 2 माइनस 2 रूट 2 क्या होता है? minus root 2 minus। सो इससे पता चलता है कि 3 रूट 2 बाई रूट 3 और माइनस रूट 2 बाई रूट 3, लेकिन ये क्या चीज है? जरा सोचो। root 6। ये रूट 6 है, क्योंकि रूट 3 से कटेगा तो रूट 3 आएगा, तो ये रूट 6 ट्रायंगल आपको दिखाई भी पड़ रहा है, आप जहाँ बैठे हो। हाँ सर दिख रहा है। चलो अच्छा है। किसका सर दिख रहा है? चलो सर सर एक बार हाँ सर स्लाइस कर लेना। सर इस साइड सर रूट निकाले ना थोड़ा इस साइड तो इसके ऊपर। हाँ सर ये 2 का मतलब रूट 2 प्लस माइनस रूट 2 कैसे आया सर? कॉमन ये ना 2 कॉमन लेके 2 से कट कर दिए। सर कैसे 2 निकालोगे बाहर, उससे कट कर दोगे तो यहाँ पर 2 बचेगा कि नहीं? सर मुझे लगा नीचे वाले 2 से ये वाला 2 कट देखो कर 2 कॉमन लो तो अंदर रूट 2 प्लस माइनस 2 रूट 2 नहीं है? यस Now, इसको रूट 2 का x ले लें, x प्लस 2x क्या होगा? the 3 consecutive positive integers. Now, consecutive positive integers are such that
the sum of square of first and product of other two is 46. Find integers. तो वो इंटीजर्स पता करने हैं. ओके सर प्रोडक्ट ऑफ अदर टू आगे से दो या मतलब पीछे से वाले से दो होगा? बड़े वाले का पहले वाले का चलो. सेकंड और थर्ड का 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लो, वो कौन कौन से होंगे प्रांजल? A minus So let numbers are x plus 1 and x plus ले लिए. तो sum of square of first करो and product of other two. जैसा कि प्रांजल ने बताया. सर कोई आया है सर इरशाद ने बताया. ठीक है, आइए सर. बच्चे का एडमिशन. इतना समझ में आया? So x ये देखो. So this is equals to 46. यही है. क्या बोल रहा है? Sum of square of first and product of other two. Sum of square of first number 4 5 6 आ गए. ये सही है. तो लेकिन ये लेट आए, नहीं तो आज भी कंपटीशन कर ही देते हैं. मतलब ये आए नहीं शायद. तो क्या कोई कंपटीटर मिला नहीं मुझे. ढूंढने पे मिल रहा सर कुनाल बोल रहे हैं ढूंढने पे मिल जाते हैं. तो हम करवा देंगे, वहाँ भी करवा देंगे. अगर ऐसी बात है है. हो सकता है कोई परवीन के पीछे बैठा है. चलो ये सो दिस इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर. और ये इधर ले आओगे तो क्या -44 आ जाएगा. ठीक है. अब इसके दो फैक्टर क्या बनेंगे? 11 और क्योंकि हाँ सही है. 2x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 8x. अलीशा भी बन सकती थी कंप्लीटर. कल नहीं आई थी क्या? हाँ, इसीलिए तो नहीं होता. मैं ध्यान नहीं दिया. 8 है तो क्या करें? तो x -4 और दूसरा क्या हुआ? तो x की वैल्यू 4 आ गई और 11 -11/2. x इज इक्वल टू 4 और -11/2. इसे रिजेक्ट कर लो, इसे सेलेक्ट कर लो. तो 3 नंबर क्या हो गए? सर हम वैसे नहीं कर सकते क्या? a - d a और a + d करके 3 कंसेक्यूटिव नंबर है. जबरदस्ती एपी बना रहा है. एपी में तो होते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं. लेकिन ऐसे सीधे ले लो ना. 3 नंबर है कंसेक्यूटिव. अरे कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है? कोई भी 3 नंबर है. ये एपी का थोड़ी ना. तभी गलत आ गया. कोई भी 3 नंबर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी हो सकता है. वो बात समझ में आ गई? तो 3 नंबर्स क्या हुए? 4 5 6. ठीक. पता होता वही एक ही बनाती है. ना. Sum of first 16 terms. Sum of first 16 terms of AP is 112 and sum of
नेक्स्ट 14 टर्म्स is 518 फाइंड एपी। तो 8th क्वेश्चन में S16 कितना दिया है? क्या 112 है? तो दैट इज इक्वल टू 2a प्लस 15d इज 112। तो 2a प्लस 15d क्या हुआ? ये तो 8 है कि नहीं? तो ये कितना हो जाएगा? 112 बाई 8, 8 1 जा 8, 14 आएगा। अच्छा 8 1 जा 8, 32, 14 आ गया। सो 2a प्लस 15d इज इक्वल टू 14। नेक्स्ट के लिए क्या फार्मूला लगाएं? 30 माइनस यानी अगली 14 टर्म, 16 के बाद 14 कितनी होती है? इट इज 30। तो 30 में से 16 हटा दो, पहली 16, क्योंकि यहाँ तक 16 टर्म्स हैं और यहाँ तक कितनी है? नेक्स्ट 14 है क्या? तो 14 के लिए क्या मैं S30 में से S16 कर दूँ? S30 में तभी अगली 14 आएंगी कि नहीं? S30 में से किसे हटा दूँ? S16 को, तो 14 आ जाएंगी कि नहीं? सो S30 माइनस S16 वो कितना दिया है? 518। ठीक, S30 को क्या लिखोगे? 2a प्लस 29d और माइनस S16 कितना है? 112 इज इक्वल टू 518। तो ये 15 हो गया और 2a प्लस 29d 518 में 112 जोड़िए 630। तो 2a प्लस 29d 630 बाई 15 से करिए 42 है। तो 2a प्लस 29d कितना हो गया? 42 और यहाँ से क्या आया? 15d। 2a प्लस 15d कितना है? सब्ट्रैक्ट करो तो ये कितना आया? 14d और 12 8 तो d कितना आ गया बताओ? 14d 28 हुआ तो d हो गया d2 हो गया। और आपसे क्या पूछा जा रहा है? अब a भी निकाल लो यहाँ रख के। तो 2a प्लस 15d is 14। So 2a plus 15 into 2 is 14। तो 2a is 14 minus 30। तो 2a कितना आ गया? a minus 8। तो अब AP बन जाएगी। -8 में 2 जोड़ते जाओ। समझ में आ गई बात? अब जैसा कि कुणाल कह रहे हैं कि दूसरे भी संभावित हो सकते हैं, हमें तो नहीं लगता ईशान और सीजन में। तो इसी बात पे कंपटीशन हो जाए 8 सवालों पे हैवी प्राइस के लिए, देखें कौन टॉपर बनता है। ठीक है, तो ये है ये सही बात कर रहे हैं। सो लेट अस सॉल्व दीस 8 क्वेश्चंस। इन्हीं 8 क्वेश्चन नहीं सभी करेंगे हम। ये देखेंगे कि आज भी ईशानी कंसिस्टेंट नहीं दूसरी। ये ठीक है, करेंगे जब मुझे ही फर्स्ट आना है तो फायदा है। क्योंकि आपकी आपकी चर्चित हो जाता है फर्स्ट प्राइज मिलते। एक बार सेकंड क्वेश्चन बता रहे हैं। और कुणाल कह रहे हैं कि ढूंढो तो हीरा मिल ही जाता है। कल भी क्लास हो गया तो सुबह ले 4 बजे ले लें। शाम ठीक रहेगा ना? 4 बजे
रिवीजन तो वो सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा था साथ में ज़्यादा है तो रख लेना काम पर। सर संपर्क का प्राचा सेकंड क्वेश्चन एक मिनट थोड़ा भी मिटाएंगे तभी लिखना। बोलिए सर 7 क्वेश्चन होंगे। अरे हाँ से 2 मिनट अरे संपर्क को क्या समझा रहे हैं क्या पहली बार आप नहीं एक बार तो बताओ उसी टाइम पूछा करो। अब पेपर मिल गया तो क्वेश्चन चल सर एक मिनट सर ये बताइए सर चलो 840 तक कर लो। सर सर एक मिनट डाउट मत रखो आप सब कर लोगे। आया है यहाँ से आया है बगल में लिखा है। चलो बंद करो और आप अलग बैठ जाइए। एक कोई बैठ जाए। ठंड लगे बता देना। ओके सौम्या थैंक यू। कल मिल जाएंगे। एक कॉपी पहले की भी है और ये भी कल ले जाएंगे। बंद करो प्रवीण आपका खुला है कॉपी बंद करो। पहले क्वेश्चन में फर्स्ट एंड फोर्थ का लिखा है। तो पहले क्वेश्चन में फर्स्ट एंड फोर्थ का